विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया। बढ़ते संक्रमण और मौतों को देखते हुए WHO ने 17 मई को इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के तहत लिया गया। इबोला एक बेहद खतरनाक और जानलेवा बीमारी मानी जाती है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकती है। स्थिति को गंभीर मानते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा नहीं करने की सलाह दी है ताकि संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैल रहे बुंडीबुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस के प्रकोप को महाद्वीपीय सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यानी इस बीमारी को पूरे अफ्रीका के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। इसके अलावा WHO की IHR आपातकालीन समिति ने 22 मई को कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि जिन इलाकों में बुंडीबुगियो वायरस मिला है वहां से आने वाले ऐसे यात्रियों की जांच की जाए जिन्हें बिना किसी वजह से बुखार हो। जरूरत पड़ने पर उनका इलाज और निगरानी भी की जाए। साथ ही लोगों को उन प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा की सीमा से जुड़े देशों खासकर कि दक्षिण सूडान में इबोला संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा माना जा रहा है। इबोला एक बेहद खतरनाक वायरल बीमारी है जो बुंडीबुगियो स्ट्रेन नाम के वायरस से फैलती है। इस बीमारी में तेज बुखार होता है और भी कई गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। कई मामलों में मरीज की मौत भी हो जाती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी तक बुंडीबुगियो स्ट्रेन से होने वाले इबोला को रोकने या ठीक करने के लिए कोई वैक्सीन या खास इलाज उपलब्ध नहीं है। भारत में अब तक बुंडीबुगियो वायरस स्ट्रेन से होने वाले इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और दूसरे प्रभावित देशों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की सलाह के अनुसार सरकार ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि अगली सूचना तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। इस सलाह लोगों को संभावित संक्रमण के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए दी गई है। उन भारतीय नागरिकों को जो वर्तमान में इन देशों में रह रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि देश में अब तक संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। VGTest हालांकि भारत में संक्रमण के जोखिमों को लेकर सवाल इसलिए खड़े होने लगे क्योंकि नई दिल्ली में 28 से 31 मई को आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन को भी स्थगित कर दिया गया है। वैसे तो विदेश मंत्रालय ने इसको स्थगित करने के कारणों का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि चूंकि अफ्रीकी देशों में इन दिनों इबोला का असर देखा जा रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि ये कदम उठाया गया। सबसे बड़ा सवाल कि क्या फिर से मास्क लगाने की जरूरत होगी, तो इसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि मास्क लगाकर इबोला से नहीं बचा जा सकता। संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति के नजदीकी संपर्क में आने से बचना जरूरी है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि इबोला का संक्रमण कोविड की तरह हवा के जरिए नहीं फैलता है। ये संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों जैसे कि खून, पसीना, उल्टी के संपर्क से दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए चूंकि ये सांस से जुड़ा नहीं है, इसलिए बचाव के लिए मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, उल्टी, लार, अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से बचकर इबोला के खतरे को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इबोला को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इबोला दुनिया के सबसे खतरनाक संक्रामक रोगों में से एक माना जाता है। इसकी मृत्यु दर काफी ज्यादा हो सकती है। WHO के मुताबिक संक्रमित में इसकी मृत्यु दर 30 से 50% तक रहती है। इबोला संक्रमण में शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं और गंभीर मामलों में ब्लीडिंग, मल्टी ऑर्गन फेलियर और मौत तक हो सकती है। 2026 में फैल रहे बुंडीबुगियो स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए इबोला को और भी खतरनाक माना जाता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।